आज जादव जी का भी लड़का परेशान है तो पंडित जी का भी लड़का परेशान है। आज हिंदू परेशान है तो मुसलमान भी परेशान है। उसके लिए कोई और दोषी नहीं, हम सब बिहारी दोषी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग दोषी हैं। सही दोषी है, सही दोषी है, ये सच्चाई है। बिल्कुल है। और जिस दिन हम 12 करोड़ बिहारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साथ लड़ना शुरू कर देंगे ना, तो इन भ्रष्ट लोगों के लिए धरती छोटी पड़ जाएगी। अभी मैं बिहार के सबसे भ्रष्ट क्षेत्र चंपारण के पताही ब्लॉक में हूं। और ये चंपारण क्यों बर्बाद हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पे भ्रष्टाचार होता रहा और यहां के लोग चुप रहे, जिसके वजह से जो है आज चंपारण के सभी छोटे बड़े गरीब अमीर सब लोग परेशान हैं। कोरोना में बिहार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेडिसिन से लेके हॉस्पिटल के बेड तक का खबर आपने तो देखा है। अब मैं आप लोगों को क्वारंटीन सेंटर में किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया उसकी सच्चाई बताने जा रहा हूं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष शाह। संतोष शाह जी हैं ये, और इन्होंने कोरोना काल में 72 लाख रुपया का काम किया है। 72 लाख का आपने काम किया, 49 लाख रुपया आपके खाते में आया था। 49 लाख रुपया खाता में आया। 49 लाख रुपया में से एक 34 लाख रुपया का किस्त था, और जिस दिन इनके खाते में 34 लाख रुपया डाला गया उसी दिन इसी पताही ब्लॉक से, जो मेरे एक साइड दिख रहा होगा, इधर पताही ब्लॉक है और मेरे एक साइड दिख रहा है यहाँ पे स्टेट बैंक है, और इस पताही ब्लॉक के कुछ लोग इसी स्टेट बैंक से एक दिन में 13 चेक के माध्यम से 25,50,000 रुपया इनके खाते से निकाल लिया गया है। और स्टेट बैंक के एक काउंटर से एक दिन में 13 बैरल चेक से 25,50,000 रुपया निकल जाता है। कहीं नहीं तो कहीं केंद्र सरकार के नए नियमों के खिलाफ है, क्योंकि आप 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन जो है बैरल चेक से नहीं कर सकते हैं, यह नया नियम है। तो फिर काउंटर पे जो क्लर्क या जो भी बैंक के पदाधिकारी बैठे थे, उन्होंने आपको फोन किया क्या कि आपके खाते से पैसा निकाला जा रहा है? नहीं, हमको कोई सूचना नहीं सूचना दी। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने 72 लाख रुपया का काम किया, 49 लाख रुपया इनको मिला। एक बार 15 लाख रुपया का चेक और एक बार 34 लाख रुपया का चेक। उसमें से इनके खाते से 25,50,000 रुपया निकाल लिया गया है। और अब नायका सीओ आए हैं, पुरानका सीओ का तो खेला से अब परेशान है। नायका सीओ क्या कह रहे हैं? नायका सीओ साहब कह रहे हैं कि आपको 9 लाख रुपया जमा कराना होगा। आपका टोटल वाउचर हुआ 9 लाख रुपया जमा कराना होगा। और एक एफिडेविट भी है ना आपके पास शायद से, जिसमें वो बोल रहे हैं कि सेटलमेंट कर लीजिएगा पुरानका सीओ साहब से, तो एको पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, है ना? यही एफिडेविट है ना? ये देखिए, नायका सीओ साहब कह रहे हैं कि ये एफिडेविट है, अगर सेटलमेंट कर लीजिएगा तो पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। ऐसा कह रहे हैं क्या? ऐसा ही बोल रहे हैं। नहीं सेटलमेंट कीजिएगा तो 25,50,000 तो दे ही दिए हैं। अब कितना? 8,75,000 कुछ रुपया और देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा। ये है बिहार की सच्चाई। हालांकि मुझे पता है कहीं नहीं तो कहीं इनकी भी थोड़ी बहुत गलती होगी, मुझे पता है। लेकिन बिहार में अगर आप चाहें कि हम पूरा काम ईमानदारी से कर ले तो होगा ही नहीं। हॉस्पिटल में कुकुर का सुई दिलवाने के लिए भी ना यहाँ पे घूस देना पड़ता है। सच्चाई ये है। और बिहार में सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी लोग कोरोना काल में भी गरीबों का खून चूसे हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण इनका क्वारंटीन सेंटर है। जी सही है ना? हाँ सर। अभी ये ठीक ठाक आदमी थे, अच्छे खासे सब कुछ काम कर रहे थे, और अभी भ्रष्टाचार ने इनको इतना परेशान कर दिया कि मैनकाइंड फार्मा का बीपी का गोली खा के जो है रात में सोते हैं। अब जाए तो जाए कहां जाए?
अगर आवाज उठाए तो वो सब मिलके इनके ऊपर केस कर देगा, जेल इन्हीं को जाना है। और आवाज नहीं उठाए तो 8,75,000 रुपया इनको भरना है। 25,50,000 रुपया दे चुके हैं। 72 लाख के जगह पे 49 लाख का बिल बना। 49 लाख में से 25,50,000 रुपया ऑलरेडी इनके खाते से निकाला जा चुका है। अब 8,75,000 रुपया और देना है इनको। यानी ये अब अपना खेत बेच के जो है ना, वो चीज का कर्ज चुकाएंगे जो कर्ज इन्होंने कभी लिया ही नहीं है। सच्चाई ये है, बिहार के सभी लोग परेशान है। चचुआ हमार परेशान बा, यो परेशान बाड़न, हयो परेशान बाड़न, लेकिन मुहुआ केहू के नहीं क्या खुलत। सही बात है, सच है। सही बात। अभी मैं बैंक में गया, 2 लोग लड़ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या गलती है, किसकी गलती है, तो वो एक आदमी बोला कि जैसे कैमरा देखा तो नहीं 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 कुछ गलती नहीं है, सब कुछ ओके है। तो ये सच्चाई है और इसी के वजह से जो है ना पूरा बिहार परेशान हो रहा है। आज सबसे ज्यादा मेहनती, काबिल और सरकारी नौकरी करने वाला कहीं और के लोग नहीं, बिहार के लोग हैं और सबसे ज्यादा परेशान बिहार के लोग हैं। चाची सही बोलता नहीं कि ना? जब चाची का खेत कोई छेकेगा तो चाची आवाज उठाएंगी, लेकिन दूसरे किसी के लिए नहीं वो उठाएंगी आवाज। अब पताही ब्लॉक में सबको पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बेगर चढ़ावे के कोई काम नहीं है। बेगर चढ़ावे के कोई काम नहीं, बेगर चढ़ावा का कोई काम नहीं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर। ये देखिए, कहाँ चले जाइए आप। और मेरे पास सबूत है, सब कुछ है, मैं दे रहा हूं। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत जल्द विधानसभा में उठेगा। चूंकि कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर के नाम पे किस प्रकार से यहाँ पे बीडीओ और सीओ ने भ्रष्टाचार किया है, उसका सीएजी के द्वारा ऑडिट नहीं होगा तो भ्रष्टाचार का पता नहीं चलेगा। और सीएजी अगर ऑडिट कर दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कोरोना काल में बिहार के गरीबों के लिए एक नया फरमान बिहार के मुख्यमंत्री ने क्यों जारी किया था कि तुम्हें बिहार में घुसने नहीं देंगे। और बिहार में नहीं घुसे गरीब, पैदल चले, उनके पैरों में छाले पड़ गए, वो दुख और दर्द नहीं दिखाई इन अधिकारियों को। और जब वो आए तो उनके लुंगी का, मग का, जग का और क्वारंटीन सेंटर का पैसा यहाँ के अधिकारी खा गए। 500 का सामान 3400 का बिल, 500 का सामान 3400 का बिल। ये है पताही ब्लॉक की सच्चाई। और अभी जो सीओ साहब है, पुरानका सीओ साहब, वो कहाँ चले गए हैं? वो नवादा जिला चले गए हैं। देखिए, 2 साल आप ब्लॉक में रहिए, खूब मलाई खा लीजिए और उसके बाद से अपना ट्रांसफर करा लीजिए। सही है? सही है। ये चीज है। और मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 90% तो करप्ट हैं। और 90% अब 90% करप्ट इसलिए है कि जो हमारे बड़े भैया बोल रहा है ना 99%, वो वोट आएगा तो ना तो जाति के नाम पे वोट देंगे, ना ही तो पार्टी के नाम पे वोट देंगे, काबिलियत के नाम पे ही वोट नहीं देंगे। ये सच्चाई है इसी का परिणाम। और इसको समझना होगा। आज जादव जी का भी लड़का परेशान है तो पंडित जी का भी लड़का परेशान है। आज हिंदू परेशान है तो मुसलमान भी परेशान है। और उसके लिए कोई और दोषी नहीं, हम सब बिहारी दोषी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग दोषी हैं। सही दोषी है, सही दोषी है। ये सच्चाई है। बिल्कुल है। और जिस दिन हम 12 करोड़ बिहारी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक साथ लड़ना शुरू कर देंगे ना, तो इन भ्रष्ट लोगों के लिए धरती छोटी पड़ जाएगी, मैं वादा करता हूं। और आप चिंता मत कीजिए, आप जेल तो कभी भी किसी भी हाल में नहीं जाइएगा, चूंकि आप निर्दोष हैं। और नायका सीईओ साहब आपको क्या भेज रहे हैं? नोटिस भेज रहे हैं। एक तो बेचारे 72 लाख का काम किए, मिला इनको 49 लाख रुपया, उसमें से 25,50,000 रुपया ऑलरेडी इनके खाते से निकाला जा चुका है। और अब 8 लाख रुपया, 8,75,000 रुपया और मांगा जा रहा है। जैसे बिहार में छोटे या बड़े उद्योगपति पैदा होने की कोशिश करते हैं, उनका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट देखा जाता है। अगर उनके प्रोजेक्ट का कॉस्ट 20 लाख है तो उसका 30% घूस दे दीजिए, यानी 6 लाख रुपया घूस दे दीजिए। और यही चलता है। इनका प्रोजेक्ट का कॉस्ट 72 लाख रुपया था और अभी तक इन्होंने 30-35% घूस दे दिया है। और अभी जो है 16-17% और घूस इनको देना बाकी है। और देंगे तो बेचारे मर जाएंगे, और नहीं देंगे तो ये फरमान जारी है तो भी मर जाएंगे। तो बिहारी करे तो करे क्या करे? अगर बिहारी भ्रष्टाचार करे तो मर जाएगा, और नहीं भ्रष्टाचार करे तो मर जाएगा, क्योंकि सरकार का ऐसा ही आदेश और ऐसा ही फरमान जारी होता है बिहार में। कमाल का देश भारत,
कि कमाल का राज बिहार में कमाल तरीके से भ्रष्टाचार होता है और ये कमाल के लोग चुपचाप रहते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता है, और ये है सच्चाई। देखिए बिहार के गरीबों का किस प्रकार से खून चूसा जाता है, हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाज से फूल का बारिश करने वाले लोगों, ये देखो कि ये लोग भी जान की बाजी लगा के क्वारंटीन सेंटर में लोगों के लिए खाना बना रहे थे और आज इनका पेमेंट नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? अखिलेश पासवान। क्या करते थे आप पासवान जी? जी खाना बनाते थे और लाइट वाइट का भी काम उसमें करते थे। आप लोग वही काम करते थे? जी हाँ। आप लोग का पेमेंट हुआ है? जी नहीं, अभी नहीं हुआ है। अरे इनके ऊपर भी थोड़ा सा फूल का वर्षा हो जाता ना तो बिहार के गरीब अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, लेकिन सच्चाई कड़वी है और मिर्ची की तरह तीखी है जो आपके अगवाड़े और पिछवाड़े दोनों जगह लग सकता है। ये सच है। और ये गरीब लोग हैं, ये ज्यादा नियम कानून नहीं जानते हैं। ये ज्यादा बोलेंगे तो ब्लॉक में मार खा जाएंगे, और ज्यादा बोलेंगे तो बगले में थाना है वो वाला उठा के लेके जाएगा, और नहीं बोलेंगे तो जिंदगी भर मजदूरी करते रहेंगे, देश को अपने कंधों पे चलाते रहेंगे और मिलेगा इनको कुछ नहीं। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।